प्यारे विद्यार्थियों, शुभाशीष। आप अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्टैक्ट राजनीतिक विज्ञान विषय में, गवर्नमेंट कॉलेज गंगापुर सिटी। हम बीए पार्ट 3 के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत दिए गए पाठ्यक्रम के अनुसार प्लेटो द्वारा प्रतिपादित न्याय की थ्योरी, न्याय के सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम प्लेटो द्वारा दिए गए न्याय सिद्धांत की व्याख्या एवं उसके विभिन्न तत्वों को अध्ययन विषय में लेंगे। प्लेटो ने आधुनिक और प्राचीन न्याय में अंतर भी बताया था पिछले व्याख्यान में। असल में प्लेटो एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे जिसमें नैतिकता एवं सद्गुणों पर आधारित व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास किया जाए और जो तीनों वर्ग दिए हैं कार्य विशिष्टीकरण के अंतर्गत, उसके आधार पर अपने अपने कार्यों को अंजाम दें एवं एक आदर्श राज्य की स्थापना में या स्थापित हो गया है तो उसको संचालित करने में जो योगदान की महत्ता है उस पर काफ़ी विस्तृत विचार प्रकट किए हैं। इसका संबंध सीधा सीधा नैतिकता और सामाजिक नैतिकता, यानी एक तो नैतिकता स्वयं के आचरण, स्वयं के व्यक्तित्व पर आधारित होनी चाहिए, और दूसरी जो विशेष रूप से सामाजिक नैतिकता के परिवेश को बनाती है या समाज में उस अमुक व्यक्ति का कौन सा नैतिक स्तर है या किस तरीके से उसका व्यवहारिक चलन है वह परस्पर संपादित किया जाता है। तो ये सारी बातें एक आइडियल स्टेट के बनाने में, उसको अधिक विकसित करने में काम आने वाली शैली है। न्याय की व्याख्या की जब हम बात करते हैं तो न्याय पर विचार करते समय प्लेटो के सामने दो प्रश्न मूल रूप से प्रकट हुए। उसने देखा कि न्याय का निवास कहाँ है। निवास से यहाँ तात्पर्य है कि हम न्याय की अवस्था को या न्याय के स्वरूप को कहाँ पर देख सकते हैं या उसके व्यवहार को हम प्रयोग में कहाँ तक ले सकते हैं और किस तरह से वह हमें दिखाई देगा। तो प्लेटो ने न्याय के लिए व्यक्ति तथा नगर दोनों में, जो ग्रीक यूनान में नगर राज्य की बात की गई थी जिसे हम पोलिस स्टेट बोलते हैं, नगर राज्य, तो एक तो व्यक्ति में न्याय की अवस्था एवं नगर में न्याय की अवस्था, इन दोनों अवस्थाओं के संयोग से
आदर्श राज्य की व्यवस्था का निर्माण किया जाता है। इसमें देखते हैं कि नगर व्यक्ति से बड़ा है, व्यक्ति उसकी इकाई है। नगर उन व्यक्तियों के सामूहिक स्वभाव से और उनके जीवन यापन के व्यवस्थित स्वरूप से किस तरह प्रभावित है और किस तरह से वो उस आदर्श राज्य के निर्माण में, संचालन में अपना योगदान देता है। इसलिए इस बात की अधिक संभावना है कि नगर में न्याय अधिक मात्रा में उपस्थित है, वहाँ उसकी खोज अधिक आसानी से की जा सकती है। क्यों व्यक्ति के व्यक्तित्व में न्याय की अवस्था को या न्याय के स्वरूप को देखा जाए तो वो थोड़ा सा एक गहराई का विषय होगा। सामाजिक परिवेश में व्यक्तियों की बहुतायतता के कारण या उनके जीवन के आचरण के, उनकी सभ्यता के, संस्कृति के आकलन के आधार पर हम देख सकते हैं कि न्याय की जो स्थिति है वो यहाँ पर हमें दृष्टिगोचर होती है। तो व्यक्ति के बजाय नगर में राज्य के स्थान को, राज्य की अवस्था को देखने का इस तरह का विचार प्लेटो के द्वारा दिया गया। इस परिप्रेक्ष्य में रुज नामक विद्वान ने एक बात कही है कि अपने कार्य को करना और अन्य लोगों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। देखिए बच्चों, कितनी अच्छी शब्दों के माध्यम से एक ऐसी परिभाषा दी है, बिल्कुल सिंपल शब्दों को मिला करके, संयोजन करके, कि अपने कार्य को करना और अन्य लोगों के कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। अर्थात यहाँ ये बात स्पष्ट रूप से दृष्टि में ली गई है कि स्वयं के द्वारा निर्धारित जो कर्तव्य है या कार्य करने का जो हमारा तरीका है वो निस्वार्थ भाव से, सहयोगी प्रवृत्ति से आगे होना चाहिए एवं अन्य के कार्यों में हमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो स्वाभाविक है अन्य जो कार्य करेंगे वो भी निर्बाध रूप से संपादित होंगे, तो वहाँ पर न्याय को हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। नगर में स्थित न्याय की खोज के लिए प्लेटो अवशेष की विधि को अपनाता है। सर्वप्रथम वह राज्य के 4 मौलिक सद्गुणों की खोज निकालता है। ये सद्गुण क्रमशः विवेक, साहस और आत्मसंयम हैं। विवेक, साहस तथा आत्मसंयम को उचित स्थान पर उपस्थित करके प्लेटो अवशेष स्थान पर न्याय को प्रतिष्ठित करता है। राज्य के 4 मौलिक सद्गुण राज्य के सदस्यों के भी मौलिक सद्गुण हैं। राज्य का विवेक राज्य के उस वर्ग के सदस्यों में पाया जाता है जो दार्शनिक, शासक, साहस राज्य के सिपाही वर्ग में या राज्य की संरक्षा सुरक्षा के माध्यम में निवास करता है, तथा आत्मसंयम या क्षुधा या भूख, जिसको हम एपिटाइट कहते हैं, इसका निवास राज्य के उस वर्ग में है जो उत्पादन एवं वाणिज्य वर्ग को संचालित करता है। बार्कर ने अपनी पुस्तक प्लेटो एंड हिज प्रीडिसर्स में लिखा है कि राज्य के इन तीनों वर्गों, दार्शनिक, शासक, देखिए दार्शनिक को हम विवेक सम्मत शासक भी कहते हैं या ऐसा है जो विवेक धारण करता हो। सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, सैनिक में साहस की हमने बात कही जो सुरक्षा के लिहाज से अधिक महत्व रखते हैं। उत्पादक वर्ग आत्मसंयम के लिए। तो इस तरह से इन वर्गों के द्वारा अपने अपने कार्य क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त कर लेना।
तथा अपने कर्तव्यों का समुचित रूप से निर्वाह करने की मनोकामना का नाम ही न्याय बताया है। बारकर ने अपनी पुस्तक प्लेटो एंड हिज प्रीडिसर्स, ये ध्यान रखने वाली पुस्तक है, जिसमें इस तरह की परिभाषा दी गई है। इस प्रकार यह राज्य तथा व्यक्ति दोनों के हित में है कि व्यक्ति अपनी प्राकृतिक क्षमता के आधार पर अपना एक कार्य क्षेत्र में निर्धारण कर ले और उस कार्य क्षेत्र में अधिक से अधिक योग्यता बढ़ाकर अधिकतम श्रेष्ठता प्राप्त करे तथा दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करे। न्याय के सिद्धांत की मांग यह है कि राजा विवेकशील होना चाहिए, सैनिक साहसी हो और उत्पादक वर्ग आत्मसंयम से युक्त हो। देखिए, तीनों वर्गों के लिए, जैसे कि राजा के लिए विवेकशील, सैनिक के लिए साहस, ये गुण हैं, और उत्पादक वर्ग के लिए आत्मसंयम, जिसे हम क्षुधा या भूख, एपिटाइट के नाम से जानते हैं। तो इन गुणों की विशेषताओं के आधार पर अगर ये अपने अपने कार्यों को सही रूप से अंजाम देंगे तो राज्य में न्याय का निवास है। अगर ये वर्ग अपने अपने कार्यों को सही रूप से अंजाम न दे पाएँ तो ऐसी मान्यता है प्लेटो की कि फिर वहाँ न्याय की अवस्था या न्याय का स्वरूप हमें दिखाई बिल्कुल भी नहीं देगा। तो ये आवश्यक है कि न्याय के लिए हमें ये अत्यंत ज़रूरी माना जाएगा कि तीनों वर्गों के द्वारा जो अलग अलग इनकी विशेषता हैं, उनके आधार पर न्याय को प्रतिष्ठापित करना है और अपने अपने कार्यों को सही रूप से अंजाम देते हुए और एक ऐसे न्यायपूर्ण वातावरण, न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना करनी है जो आइडियल स्टेट्स के नाम से जाना जाएगा, आदर्श राज्य का निर्माण करेगा। और एक आदर्श राजा के विवेकशील होने के कारण ही ये सब कुछ उपलब्ध हो सकता है और सही रूप से ये अपने स्वरूप को ले सकता है। तो ये यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि राजा के द्वारा जो किया गया कार्य है वह विवेक सम्मत हो, विवेकपूर्ण हो। तो न्याय की व्याख्या के संदर्भ में हम इसको यहीं पर विराम देते हैं और अगला जो हमारा बिंदु होगा वो प्लेटो के न्याय से संबंधित ही होगा, जिसमें न्याय की जो परिभाषा से संबंधित या न्याय के स्वरूप के बारे में, न्याय की प्रकृति के बारे में। तो ये एक समेकित बहुत बड़ा कंसेप्ट है, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे अध्ययन की दृष्टि से ये तीन बिंदु प्लेटो की न्याय व्यवस्था, सबसे पहले प्लेटो का साम्यवाद और प्लेटो का जो आदर्श राज्य है और शिक्षा का सिद्धांत, ये मूल रूप से तीन सिद्धांत हैं। इन तीनों को मिलाकर के एक आदर्श राज्य की स्थापना करता है प्लेटो। तो इस पर हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।